दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। पहले मुख्य समाचार, फिर विस्तार से। 15 अगस्त 1947 को ना तो कोई राष्ट्रगान था और ना ही कोई भारत पाकिस्तान की सीमा। आज़ाद भारत का पहला डाक टिकट। अब 31 साल बाद पुलिस वाले मनाएंगे जन्माष्टमी। किसी जानवर को छेड़ना कितना महंगा। अब कुत्ते भी अदालत में आने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेक क्लियरिंग पर बड़ा बदलाव। वाराणसी की बर्फी ने भी आज़ादी के आंदोलन में साथ दिया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तबाही का मंजर। रील है या मौत का जुनून। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। पर ये कोई नहीं जानता कि 15 अगस्त 1947 को भारत का अपना कोई राष्ट्रगान था ही नहीं। जन गण मन राष्ट्रगान को 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ दर्शकों, आप ये तो बिल्कुल भी नहीं जानते कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत पाकिस्तान की कोई सीमा रेखा थी ही नहीं, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 15 अगस्त 1947 के दिन की। उस दिन भी भारत पाकिस्तान की कोई सीमा रेखा थी ही नहीं, सीमा पर कोई रेखा खींची ही नहीं गई थी। 17 अगस्त 1947 को सिर्फ एक रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। ये मैंने आपको एक सच्चाई बताई है। अगर आप चाहें तो शायद इसे कन्फर्म भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आज़ाद भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी किया गया था और इस टिकट पर तिरंगे की फोटो लगाई गई थी, जो देश की एकता और सकारात्मक का प्रतीक है। और तो और उस समय इस डाक टिकट की कीमत 3.5 आना थी और इसे जारी करने का उद्देश्य सिर्फ डाक सेवा के लिए ही इसका इस्तेमाल नहीं था, बल्कि आज़ादी की याद में और आज़ादी की याद को देश में फैलाना भी था। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं तो दर्शकों इतिहास में जो हमने आज तक पढ़ी ही नहीं या हमें बताई ही नहीं गई हैं। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के जितने भी थाने हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ के पुलिस स्टेशंस के जो पुलिस वाले हैं वो आज 16 अगस्त को पूरे 31 साल के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, जिसके लिए वहाँ के एसपी श्री संतोष कुमार मिश्रा ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल 1994 में पडरैना यानी कि अब का कुशीनगर में जन्माष्टमी पर्व के दौरान एक एनकाउंटर में 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और तब से लेकर आज तक उस कुशीनगर के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने कभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई ही नहीं। पर हाँ, इस बार कुशीनगर के सारे पुलिस स्टेशन के सभी पुलिसकर्मी श्री कृष्ण जन्माष्टमी जरूर मनाएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक हाथी एक सड़क के किनारे खड़ा है और लोग वहां से आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। लोग क्या, वहां से गाड़ियां भी गुजर रही हैं। पर ना जाने हाथी को अचानक क्या होता है, या तो कोई उसे छेड़ देता है कि वो हाथी अचानक इतना बढ़ जाता है कि वो सड़क के दूसरे छोर पर जो युवक खड़ा है उसके पीछे पड़ जाता है और उसको दौड़ा दौड़ा कर अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है।
आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला तो सुरक्षित रख लिया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो तब बड़ा ही एक अजीब वाकया सामने आ गया। उसी वक्त एक कुत्ता कोर्ट के बाहर आ गया और भौंकने लगा, मानो ऐसा कह रहा है कि भाई हमारी भी बात सुन लो। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एसडीएम कोर्ट में राजस्व मामलों की सुनवाई के दौरान एक कुत्ता फरियादी की तरह अचानक आकर बैठ गया और फिर वह कटघरे की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। कुत्ता कोर्ट में कुछ देर बड़ी शांति से बैठा रहा और वहाँ पर लोग जो दलीलें, जब वकील वगैरह जो दलीलें दे रहे थे वो उन दलीलों को सुनता रहा। फिर ना जाने कुत्ते के मन में क्या विचार आया कि वो चुपचाप वहाँ से चला भी गया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेक क्लियरिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है और इस बदलाव के तहत 4 अक्टूबर 2025 से कोई भी चेक किसी भी बैंक का होगा तो वो कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर पास होकर, यानी कि कुछ ही घंटों में आपके अकाउंट में पैसे आ भी जाएंगे। जैसे इस समय अगर हम कोई चेक जमा करवाते हैं तो उसे पास होने में, यानी में क्लियर होने में उसे 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन जो नया बदलाव है उसमें कुछ ही घंटों में आपको पैसे मिल जाएंगे। ये नया सिस्टम कंटिन्यूअर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है। इसके लागू होने के बाद बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास भी कर देंगे, यानी कि जिसके अकाउंट में पैसा होगा उसका चेक पास हो जाएगा, जिसमें नहीं होंगे वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए भाई अगर आप चेक इश्यू करो तो देख लीजिएगा कि आपके अकाउंट में पैसे तो हैं। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए 1947 में वाराणसी की बर्फी ने भी अपना योगदान दिया था। अब आप बर्फी का नाम सुन के ये बोलेंगे कि या तो ये आदमी मेरे लिए कि ये पागल है या इसे समझ नहीं कि क्या बोल रहा है, लेकिन मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि वाराणसी की बर्फी ने अपना योगदान दिया था, वो भी आज़ादी के आंदोलन में। जब आज़ादी के आंदोलन में तिरंगे पर रोक लगी थी तो उस दौर में लोग अपने हाथों में तिरंगे रंग की बर्फी लेकर चला करते थे। इसके बाद वाराणसी के चौखंबा स्थित श्री राम भंडार ने जवाहर लड्डू, गांधी गौरव, वल्लभ संदेश बर्फी के रूप में मिठाइयों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें हरे रंग के लिए पिस्ता, सफ़ेद रंग के लिए बादाम और केसरी रंग के लिए केसर का प्रयोग किया जाता था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर अभी भी बना हुआ है। दर्शकों, यकीन मानिए, बताने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है और इस मंजर को देखकर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और प्रशासन भी कुछ कह नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ मलबा हटाने का काम ही चल रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि मलबे के नीचे कोई जिंदा आदमी है या नहीं। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है।
होगा। कम होगा मिशन तरह फिक्री उम्र वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ा ही हैरान करने वाला और बड़ा ही खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बीच में सड़क पर बाइक के ऊपर बैठकर स्टंट करते करते दो युवकों की जान चली गई है। वीडियो में साफ दिख रहा है दर्शकों कि स्टंट करते समय दोनों युवक अपनी बाइक लेकर तेजी से आमने सामने की तरफ से आते हैं और उनकी बाइक गलती से या किसी तरीके से आमने सामने आकर टकरा जाती हैं और दोनों बाइक्स के परखचे उड़ जाते हैं और दोनों युवकों की जान चली जाती है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। तो दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आपके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।